उस समय में ये महर्षि लोग इतने ज्ञानी होते थे, उनको सब पता होता था कि वो कब शरीर छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने जब देवलोक का प्रस्थान करना था तो उन्होंने शबरी को बोला, वो 10 वर्ष की थी, उसने कहा बेटी तुम यहीं रहना और प्रतीक्षा करना, भगवान आएंगे। ये नहीं बताया कि कब आएंगे, उन्होंने कहा भगवान आएंगे। तो शबरी प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई और फिर एक दिन भगवान राम उसके आश्रम में पहुँचे तो उनको निहारते हुए वृद्धा भीलनी शबरी के मुंह से स्वर बोल फूट पड़े, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। फिर भिल्ली ने फिर कहा, सोच रही हूँ कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में मत पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहर्षों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र के क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर ये गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। ये जो आजकल भेदभाव की बात होती है, ये नीचा है, ये ऊंचे हैं, ये सब उसके बारे में बोल रहे हैं। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है। माता शबरी एकदम राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध से के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम वन में इसलिए निकला है ताकि विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है कि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सपूर्ण स्वरूप नखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड दूर किया जाए। और राम आया है तभी ताकि युगों को बता सके कि रावणों की युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से बेर का झोला ले आई और राम के सामने रखे। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा,
बेर मीठे हैं ना प्रभु। यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ। माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। जय जय राम।